नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज रक्षाबंधन है, लेकिन उसकी कलाइयां सूनी है, घर में वीरानी है, माँ पिता और घर वाले जार जार रो रहे हैं। डॉक्टर बिटिया होती तो बात ही कुछ और होती, घर में रौनक होती। वो भी अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर रक्षाबंधन के त्योहार का जश्न मना रही होती, लेकिन दरिंदगी ने उसे लील लिया। पहले उसका रेप हुआ, फिर इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। बात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हो रही है, जिसके लिए आज हजारों लोग सड़कों पर हैं। डॉक्टर्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सीबीआई अलग अलग 4 थ्योरीज पर काम कर रही है, लेकिन इस बीच हुगली नदी में जितना पानी नहीं बह रहा, उससे ज्यादा सियासत हो रही है। पीड़ित परिवार पथराई आंखों से उस सरकार की तरफ देख रही है जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, जिनका सियासी स्लोगन मां माटी मानुष है, लेकिन लगता है आज उसके दरबार में तीनों का कोई मोल नहीं बचा। बीजेपी कोलकाता के कालीघाट इलाके में रहने वाली ममता का इंसाफ मांग रही है, उनसे इस्तीफा मांग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जांच का जिम्मा सीबीआई के कंधों पर है, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर क्यों आक्रामक है। लेकिन इतना कहने से ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या कोलकाता पुलिस ने शुरुआती 3 दिनों में तमाम सबूतों के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की? क्या इस मामले में कन्विक्शन हो भी पाएगा? क्या इस मामले में उस परिवार को इंसाफ मिल भी पाएगा? आखिर ममता बनर्जी के राज्य में कोलकाता जैसे शहर के मशहूर अस्पताल में कैसे एक डॉक्टर बिटिया की रेप और हत्या कर दी जाती है, और वो भी इस बर्बर तरीके से। वही कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ऐसे ही सवालों की बौछार करेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है इस केस में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गुस्से की आवाज से कोलकाता गूंज रहा है। जो मरीज देखते हैं उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। जिनके हाथ में आला होता है, उनके हाथ में तख्तियां हैं। जो जिंदगी बचाते हैं वो खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। कोलकाता दरिंदगी के खिलाफ एक तरफ गुस्सा तो दूसरी तरफ सीबीआई की जांच है। कोलकाता रेप हत्याकांड की जांच सीबीआई 4 थ्योरी से कर रही है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज चौथी बार पूछताछ की। अब तक की पूछताछ से लगता है कि सीबीआई संतुष्ट नहीं है। दरअसल अस्पताल से पीड़िता के परिवार को कॉल करके सबसे पहले सुसाइड की थ्योरी गढ़ी गई थी। दूसरे एंगल की जांच में हॉस्पिटल के उन 4 मेडिकल छात्रों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, जिन्होंने उस रात वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर किया था। सीबीआई के जांच के तीसरे एंगल में पीड़िता के करीबी दोस्तों को भी शामिल किया गया है। सीबीआई परिवार वालों से भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता किन किन लोगों से रोजाना बात करती थी, क्या वो डायरी भी लिखती थी। जांच के चौथे एंगल में सीबीआई की टीम ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी सीएफएसएल के अधिकारियों के जरिए आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट से आरोपी के दिमाग, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की जा रही है। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो। ये हमारे मांग है। सियासत और जांच के बीच परिवार वालों के दर्द को समझना ज्यादा जरूरी है। उन्हें इस बात का अंदेशा सता रहा है कि कहीं केस की जांच सियासत की भेंट न चढ़ जाए। पीड़ित परिवार ममता सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा है। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল।
আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। डॉक्टर बिटिया को लेकर घर वालों ने कई सपने पाले थे, उम्मीदों का आकाश गढ़ा था, लेकिन जब मनहूस खबर आई तो पीड़ित परिवार दौड़े दौड़े पड़ोसी के पास गई, जिसे पड़ोसी कुछ यूं बता रही। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। कोलकाता कांड ने ममता सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने सनसनीखेज थ्योरी का खुलासा किया है। हमको लगता है कि पूरा के पूरा विचार होना चाहिए। आर्टिकल में बहुत सारा कुछ रैकेट चलता है, ऑर्गन्स का भी रैकेट चलता है, ट्रांसफर का ऑर्गन्स का भी इधर उधर करने का रैकेट चलता है, बहुत कुछ चलता है। मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए। लड़की लोग, बेटी लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। दिल्ली से भी बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी साफ कह रही है कि ममता सिंहासन खाली करे। इंसाफ मिलेगा। जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। इस बीच इस मामले में टीएमसी में भी अंदर खाने विवाद है। अभी वक्त है, इसी वक्त जस्टिस देना है। जितने कम समय में ये जांच को खत्म करके ये जितने अपराधी है इसको प्राण दंड देना है, नहीं तो कभी भी जस्टिस ना तो उस परिवार को मिलेगी ना बंगाल की जन समाज को मिलेगी। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है। लेकिन शुक्लेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है, वो लॉजिकल है। 8 दिनों से कोलकाता रेप कांड पर विरोध प्रदर्शन, धरना, हड़ताल का सिलसिला चल रहा है। शहर कोई भी हो, दर्द एक सा है। कोलकाता में जिस हद की दरिंदगी हुई, उस पर समाज का हर तबका तिलमिला रहा है, आग बबूला है, आक्रोश दिखा रहा है। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए? हम लोग बिठाए, उसको कोई पुलिस नहीं बिठाए, उसको कोई नेता मंत्री नहीं बिठाए। हम लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। कितना पुलिस इधर आ गया, मारने के लिए आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं आ पाया। लाठीचार्ज किया गया है हम लोग का साबोटर को भी, लेडीज के ऊपर किया गया। ये कैसे ये और अगर डूरांट मैच अगर कोलकाता से हट जाए तो बंगाल का एकदम बंगाल का लिए एक शेम है। लेडीज के ऊपर विदाउट एनी रीजन चार्ज किया गया है। हम लोग पीसफुल जस्टिस कर रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया हम लोग वायलेंस कर रहे थे। कहाँ हम लोग वायलेंस कर रहे हैं? आप लोग भी तो इधर हो, आप लोग बताओ जस्टिस का। वी वांट जस्टिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हो चुकी है। शरीर पर 14 चोट के निशान मिले हैं, लेकिन क्राइम सीन पर गड़बड़ी, सुसाइड की थ्योरी, पीड़िता की डायरी के पन्ने अभी खुलने बाकी है। राज इसी में छिपा है या फिर कोई ऐसा राज भी है जो अभी पन्नों में दफन है? ये चुनौती जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई और पुलिस की भी है, और एक समाज के तौर पर हम सभी और उन हुक्मरानों की भी जिन्हें लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। इंद्रजीत कुंडू, राजेश साहा, अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि रॉय, ऋतिक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता कांड से जुड़ी अभी खबर एक आ रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिली है सीबीआई को। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसके पॉलीग्राफी टेस्ट। दरअसल सीबीआई के सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो यही कि क्या ये शख्स इस तरह की हिंसा कर सकता था जिस हालत में बच्ची का शव मिला है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत लेकर सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाली है।
इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आए हुए हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होगी जेपी नड्डा से। गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिल रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। रिजू दत्ता प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीता चक्रवर्ती जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ रही है। सायरा हलीम शाह विमेन एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रही है। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजू दत्ता जी, आप ही के पास आ रही हूं मैं फिर से। देखिए, ये जो घटना हुई है उसने पूरे देश को झकझोरा है। कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं देश में जब पूरे देश का गुस्सा सामने उभर कर आता है। कोलकाता की सड़कों पर आपने तो देखा ही होगा, कल का प्रोटेस्ट देखकर मतलब आंखें फटी की फटी रह गई। आज भी लोग उसी तरीके से अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। जूनियर डॉक्टर्स डटे हुए हैं। मैं तो ऐसे कई डॉक्टर्स जो कि उसी अस्पताल के आसपास हैं, जूनियर डॉक्टर्स के पोस्ट देख रही थी इंस्टा पर, और वो कैसे अकाउंटेबल ठहरा रही हैं आपकी सरकार को कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए पुलिस ने 3 घंटे तक कमरे में माता पिता को घुसने नहीं दिया। वो ये शक जाहिर कर रही हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अब फादर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, हमने अभी स्टोरी में उनकी बाइट चलाई है, वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में मेरी बेटी का 2 लोग और थे लाइन में, लेकिन उन सबको साइड करके पहले मेरी बेटी का दाह संस्कार करा दिया। क्यों किया ऐसे? एक सिंपल सवाल है, ये सब क्यों हुआ, क्यों किया गया? देखिए अंजना जी, जो आक्रोश है जायज है, गुस्सा जायज है, जो आंदोलन हो रहा है वो भी जायज है, पर आंदोलन के पीछे अगर कोई सोचेगा कि इस अराजनैतिक आंदोलन के आड़ में हम अपनी सियासी रोटी सेक लेंगे तो वो गलत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में भारतवर्ष की और 7 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं या वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं। 7 बेटियों के साथ, जिसमें 5 बीजेपी शासित राज्य, एक बेंगलुरु से भी है। ये पूरे देश में ऐसी हादसे हो रहे हैं, पर बंगाल में क्यों इतना आग जल रहा है, मैं कारण आपको बता रहा हूं। क्योंकि बंगाल कभी भाजपा जीत नहीं पाई है। 3 बार बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का सरकार बनाया। हमारे पास सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बंगाल के राज्यपाल का इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करने के लिए। अब क्या वो मुझे नहीं पता, और ये अगर सच है तो राज्यपाल को आके बोलना पड़ेगा, या अगर ये झूठ भी है तो राज्यपाल को प्रेस के सामने बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, रिजू जी, पश्चिम बंगाल सरकार मैं वैसे बीच में आजकल अपने गेस्ट को टोकती नहीं हूं, मैं अपना पक्ष सबको रखने देती हूं, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं उस झूठ से शुरुआत और झूठ पे ही जाकर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं आपसे। बोलिए। मैं तो पूछा ही नहीं कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। वो मेरी डिबेट का डिस्कोर्स है ही नहीं। वो बीजेपी वाले आएंगी, वो आपसे पूछेंगी। मैं तो इन डॉक्टर्स और नर्सेस की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो कोलकाता में उतरी हुई हैं, जो रो रही हैं, बिलक रही हैं। दे आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, दे आर नॉट बीजेपी कार्यकर्ता। आप क्यों छिप रहे हैं बीजेपी के पीछे? बीजेपी को जो करना है वो अपनी पॉलिटिक्स करे। हमने रिपोर्ट में भी एक लाइन रखी कि जितना हुगली नदी में पानी नहीं बह रहा उससे ज्यादा पॉलिटिक्स बह रही है। लेकिन हमारा प्रश्न इन डॉक्टर्स के बिहाफ पर है, उन बेटियों के बिहाफ पर है जो अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है। आप उनको आंसरेबल हो। आप बीजेपी के पीछे मत छिपिए। बिल्कुल। और मैं, ये डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं वाले प्रोटेस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूं। अगर देश भर में लेडी हार्डिंग से लेकर गंगाराम से लेकर एम्स से लेकर एस्कॉट से लेकर हर हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो इसका बीजेपी से क्या लेना देना है? मैं जवाब दे दूं अंजना जी? जी जवाब दे दूं आपको। पहली बात, प्रोटेस्ट के हम खिलाफ नहीं है, हम भी तो वही चीज मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस। और डॉक्टर्स के साथ मेरा बात हुआ है, पूरे देश भर के डॉक्टर्स के साथ जो मेरे दोस्त हैं, और उनकी जो 5 मांगे हैं आपने भी शायद दिखाया था। सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, तृणमूल कांग्रेस उसका समर्थन करती है। दूसरा चीज, जस्टिस।
ये जितने भी पैनल में लोग हैं वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो, वो दो चीज चाह रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस भी चाह रही है। क्या? पहला, एक पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। दूसरा, जो गुनहगार है, जिसने जघन्य अपराध किया उसको फांसी पे टांग दिया जाए। अंजना जी अब खत्म करने दीजिए। नहीं सर, नहीं 3 घंटे प्लीज खत्म करने दीजिए। 3 घंटे जो परिवार को बॉडी नहीं दिखाई, ये डॉक्टर्स पूछ रही हैं कि उन 3 घंटों में पुलिस क्या कर रही थी। उनको शक है कि सबूत मिटाए गए हैं। वो 3 घंटे में पुलिस क्या कर रही थी, बॉडी पेरेंट्स को क्यों नहीं दिखाया, वो कह रहे हैं सबूत मिटाए गए हैं। वो 3 घंटे क्या कर रही थी पुलिस अंदर में? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तो मैं आपसे और एक काउंटर सवाल पूछता हूं। इसी महीने 4 साल पूरा हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, जो सीबीआई देख रहा है। वहां पर भी टीएमसी गया था सबूत मिटाने। हमने जिसको अरेस्ट किया 12 घंटे के अंदर, जो मुख्य आरोपी है, 6 दिन हो गए सीबीआई को केस सौंप दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने। सीबीआई ने एक भी एक्स्ट्रा अरेस्ट किया। जिस प्रिंसिपल को लेके 2 दिन पहले आप ही के शो पे मेरे साथ आपका बातचीत हुआ, उस प्रिंसिपल को 3 दिन कंटिन्यूअस सीबीआई बुला के ग्रिल किया, अरेस्ट क्यों नहीं किया? हमें तो कुछ छुपाने का नहीं है। अब तो जवाब हम नहीं दे सकते, कलकत्ता पुलिस नहीं देगी जवाब, अब बंगाल सरकार नहीं देगी जवाब, तो अब सीबीआई को देना है। और सीबीआई ने, आज हमें पता चला है कि सीबीआई 23 अगस्त को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगा। तो जब कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी, साइको एनालिसिस, पॉलीग्राफी, सबके बाद सीबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हमने 6 दिन ये काम किया है, ये एक आदमी ने का काम है या सामूहिक बलात्कार है, इसमें एविडेंस टैंपर हुआ है नहीं हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर ये सारा जवाब तो सीबीआई देगा अंजना जी। ये तृणमूल का प्रवक्ता यहाँ बैठ के कैसे? लॉकेट चैटर्जी वो कह रहे हैं सारा जवाब अब सीबीआई को देना है। ठीक है, उसका भी हम लॉकेट चैटर्जी जी वो कह रहे हैं अब सारा जवाब सीबीआई को देना है, अब टीएमसी को घेरना बंद कीजिए। सारा जवाब सीबीआई को देना है। अगर ये लोग एविडेंस को पूरा दबा देंगे, एविडेंस को पूरा मतलब लूट लेंगे, पूरा सब कुछ कर देंगे, तो सीबीआई कैसे करेंगे? ये तो शुरू में ही पूरा एविडेंस को एकदम रेनोवेट करके, कोई दीवार तोड़ के, कभी ट्रकों में सब लोगों को लेके आके पूरा तोड़फोड़ किया। तो तोड़फोड़ करके अगर एविडेंस सब कुछ बंद कर देंगे, सब कुछ खो जाएंगे, दबा देंगे, तो कैसे सीबीआई जांच करेंगे? और दूसरा है, डेड बॉडी को इतने जल्दी जलाने का क्या था, क्या कारण था? अभी लड़की के पिता भी बोल रहे हैं कि इतना जल्दी क्या था, उनका परमिशन, बिना परमिशन से पुलिस ने जल्दी उसका डेड बॉडी को जला दिया था। अभी वहां का शमशान का भी लोग बोल रहे हैं ऐसा। इसका जवाब क्या कौन देंगे? तो सीबीआई के पास आप पूरा केस सीबीआई के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का? रिजू जी इस पर पर इनकार कर रहे हैं, आप चाहते नहीं है कि सीबीआई भी कर पाए। लॉकेट जी 1 सेकंड सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं रिजू जी आप? ये फादर का आरोप है, ये पिता का आरोप है। मैं सिर्फ पिता का आरोप है। वो कह रहे हैं कि 2-3 लोग हमारे से पहले थे, लेकिन जल्दबाजी में जलाया गया। मैं पहली बात, जो माता पिता हैं जिनका सबसे ज्यादा दुख है, जिनने सब कुछ खोया है, मैं उनको सच्चा झूठा कुछ नहीं बोलने वाला हूं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज भूतपूर्व सांसद लॉकेट दी, क्योंकि वो भूतपूर्व सांसद है, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान करता हूं, मैं आशा करता हूं कि वो सच बात कहेंगे इतनी बड़ी नेशनल प्लेटफॉर्म में। जब बच्ची का दाहक का कार्यक्रम हुआ तो वो उनके मम्मी पापा के मौजूदगी में, उनके पड़ोसियों के मौजूदगी में, उनके लोकल वहां के लोगों के मौजूदगी में हुआ, और उसका सारा वीडियोग्राफी, सारा एविडेंस कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई को दिया है। हाँ, मम्मी पापा बोल सकते हैं कि क्यों मेरी बेटी को पहले जलाया, वो अलग बात है, बट किसी को कोई सामने नहीं था, पुलिस जाके जला दिया। ऐसी बातों का मैं आशा नहीं करता कि एक भूतपूर्व सांसद ऐसी झूठी बातें कहेंगे नेशनल टीवी पे। ये मैं कहना चाहता था। ठीक है, लॉकेट जी देखिए, ये अलग बात नहीं है सर। आप जो बोल रहे हैं, आप लोग पूरा टीम एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं, हमको जस्टिस चाहिए। लेकिन जस्टिस के लिए जो भी एविडेंस है, जो भी कारण है, आप लोग दबाना चाहते हैं उसको। ये पूरा सब लोग का, आप जो लोग अभी स्पोक्स पर्सन है, जो लोग बोल रहे हैं, ममता बनर्जी का भी एक साइड में वो जस्टिस मांग रहे हैं और दूसरा साइड में ये लोग दबाने का कोशिश चल रहा है।
आप कैसे बोलेंगे? पुलिस ने, आप बोलिए मुझे कि पुलिस ने वहां पर उस दिन कौन, किसके निर्देश में, किसके परमिशन में वहां पे बोला था कि उसका सुसाइड केस है? आप बोलिए, कैसे बोल देते हैं पुलिस ने? अगर पुलिस ने ऐसा बात किया है तो आप कुछ बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है पुलिस का, ये ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सब बोल सकते हैं? उसका जो पेरेंट्स लोग था, 3-3 घंटा उसको वेटिंग में रखा था। ये किस लिए पुलिस ने किया था? ये पूरा जो सिस्टम चलाया था, पूरा जो सिस्टम पुलिस ने चलाया था, ममता बनर्जी भी खुद बोले थे, उसको भी पेरेंट्स भी बोले थे कि उनके पास फोन आया था, सीएम का फोन आया था, उन्होंने बात किया था। तो रात में जब 4 बजे 4:30 बजे सीएम का फोन आता है, पूरा सीएम को पता चल गया ये ऐसा कुछ हुआ है, तो आज के डेट में अभी तक सीएम ने संडे तक क्यों लिया कि संडे में हम लोग सजा देंगे, किसी को दोषी है उसको पकड़ेंगे, उसको फांसी दे देंगे? क्यों लिया? उस दिन रात में अगर सीएम को पता हुआ, उस दिन रात में अगर सीएम ये पेरेंट्स के साथ बात किया था, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, आप देख के लग रहा है ये सिर्फ मतलब रेप करके मर्डर नहीं है, इसमें पॉलिटिकल बहुत कुछ है। इसलिए ममता बनर्जी खुद रास्तों के ऊपर खड़ा हो गया, चलने लगा कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस। लेकिन दूसरा पार्टी जब रास्ते के ऊपर खड़े होते हैं उसके लिए 144 लगा देते हैं। वाई? क्यों लगा देते हैं? तो उनके लिए राजनीति है, वो रास्ते के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्टी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब जवाब सुनते हैं एक बार। रिजू जी, इसका जवाब दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेतुका मामला कुछ हो सकता है जो आप कोट कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप मेरे एक सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए ना कि 3 घंटे देरी क्यों की? पहले कॉल पर माता पिता को ये क्यों कहा कि आत्महत्या? ये तो माता पिता खुद बता रहे हैं। ये 2 चीजें आप समझा दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप बस 2 चीजें बताइए। 3 घंटे पुलिस अंदर क्या कर रही थी? परिवार वालों को क्यों नहीं बेटी का बॉडी दिखाया? और आत्महत्या किस बिना पर कहा? बिल्कुल पेरेंट्स को। बिल्कुल, ये जो आत्महत्या का बात आपने उठाया अंजना जी, कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस नहीं कह रहा है, कि कोई पुलिस की तरफ से ऐसा सुसाइड फोन नहीं गया है। और मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अंजना जी और आज तक का आर्काइव बहुत स्ट्रॉन्ग। एक सेकंड सुन तो लीजिए। नहीं, हमारे पास तो माता पिता की बात है ना, मैं जानता माँ की हूं बात आप लोगों का आर्काइव सबसे। अरे रिजू जी, अंजना जी, मैं हाथ जोड़ के मेरा बात खत्म करने दीजिए प्लीज। माँ कह रही है कि उनको फोन आया हॉस्पिटल से और बताया गया कि आत्महत्या है। अब मैं बोल सकता हूं, आपका इजाजत हो तो आपके शो पे? हाँ। आपके आर्काइव से निकालिए जहां पर मम्मी पापा ने कहा हाँ हमारे पास हॉस्पिटल से फोन आया कि सुसाइड, आपकी बेटी ने सुसाइड किया। पर वो फोन, ये जो लॉकेट जी कह रहे हैं कि पुलिस ने किया या किसने किया, किसी को नहीं पता किसने किया। मम्मी पापा ने कहा और आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने खुद बोला वो डॉक्टर नहीं था, हॉस्पिटल से हमें फोन आया। पुलिस, अरे पुलिस ने नहीं किया मैडम। अगर लॉकेट जी, अगर आपके पास प्रमाण है कि पुलिस ने ये फोन किया, मैं यहाँ पर खड़े होके मैं नहीं, मैं आपकी बात को चैलेंज कर रहा हूँ, माता पिता का नहीं। उन्होंने बयान में खुद बोला, हाँ उन्होंने कहा, उन्होंने बयान में फोन किया, कोई पुलिस का फोन नहीं है। ठीक है, एक बार सुनाते हैं। पर आप तो बोल रहे पुलिस फोन किया, जो पड़ोसी साथ गए थे अभी बोला पुलिस। अच्छा, 3 घंटे पर आपका जवाब। 3 घंटे पर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने नहीं किया, किसी ने हॉस्पिटल से किया होगा। ठीक है, दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। 3 घंटे क्या करा रहे थे वहां परिवार को बाहर वेट करा के? अंजना जी, एक 3 घंटा और एक, अंजना जी 2 प्रश्न मेरा बाकी रह गया है। एक आपने पूछा अभी 3 घंटे क्या करा रही थी, और एक लॉकेट दीदी ने पूछा कि हमारे लिए 144 क्यों। मैं दोनों जल्दी जवाब दे देता हूं। पुलिस की सूत्रों का खबर है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि हमने उनको वेटिंग करवाया क्योंकि इट्स अ हीनस क्राइम which was documented under UD, unnatural death, जो पुलिस प्रोटोकॉल है, we were collecting forensic evidence before tampering। ये उनका बयान है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और बाकियों के लिए क्यों 144 है? आज मैं चैलेंज कर रहा हूं लॉकेट दीदी को। कल लॉकेट दीदी बोले
कि वो पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं करेगी कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन, तब तो हम भी देश भर में बलात्कार के लिए हम भी मोदी रिजाइन कह सकते। अगर वो राजनीति को साइड करके लॉकेट दीदी अंजना ओम कश्यप के शो पे ये कहे कि हम सिर्फ ए पॉलिटिकल वी वांट जस्टिस का लेके आंदोलन करेंगे, तो मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। बोलिए वो करेंगे? कोई जरूरत नहीं है फिर 144 का। बट उनको राजनीति करना है, उनको ममता बनर्जी का गद्दी चाहिए, उनको राज्यपाल को राष्ट्रपति के बाद देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार जो बनाए उसको गिराना है। फर्क यहां है। लॉकेट जी, एक रिस्पांस, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आप एक बात बता दीजिए, आपने, हम लोग कोई भी राजनीति नहीं चाह रहे, इसमें कोई भी कालज इसमें नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये बोलिए, ममता बनर्जी जब रास्ते के ऊपर आया, सब सांसद विधायक जो भी है सब लोग को लेके आया, लेकिन उनके लिए परमिशन है। लेकिन कोई भी, आज डॉक्टर लोग भी आज रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया था, चलने लगा, उसके लिए इतना पुलिस रख दिया है। कल डार्बी मैच था वो बंद कर दिया, उसके लिए डार्बी मैच वहां पे प्रदर्शन होगा, उसके लिए इतना सारा पुलिस रख दिया था। उसको मना करने के लिए लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके लिए क्यों लाठीचार्ज होगा? वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, उसमें तो कोई फ्लैग नहीं था। तो आप लोग क्यों इसमें, आप ये बोलिए कि पॉलिटिकल तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग इसको बार बार पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद बोल रहे हैं कि बाम राम का काम है ये सब। बाम राम कौन लेके आ रहा है? हम तो एक बार भी नहीं बोला कि हम लोग बीजेपी से ये कर रहा है। इसका जवाब दीजिए एक बार, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगी। रिजू जी, वाम और राम लेकर आई थी और बीजेपी को वो राम बना रही है। बीजेपी भगवान राम है, मतलब राम शब्द का तो ऐसा इस्तेमाल इस देश में होता है, वो बीजेपी राम है। भगवान नहीं, बीजेपी राम मतलब राम भरोसे है ना पार्टी, पूरा राम भरोसे ही तो चल रहा है। तो राम बोल दीजिएगा इसलिए, बट हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं। हम डाइग्रेस नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, 3 पॉइंटेड सवाल हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। पहला प्रश्न यही है कि ठीक है, माँ ये बता रही है कि अस्पताल से मुझे फोन आया कि आत्महत्या हुई है। अस्पताल से किसने फोन किया ये पता करने की जहमत आपकी पुलिस ने नहीं उठाई? आखिर कोई व्यक्ति ऐसा ही होगा ना जो कि जान पहचान, प्रिंसिपल का तो वहां पर स्टेटमेंट नहीं लिया आपकी पुलिस ने। सीबीआई कॉल रिकॉर्ड देख ले। वो करेंगे जो आपकी पुलिस को करना था वो आप बताइए। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट नहीं लिया, प्रिंसिपल को 4 घंटे के अंदर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रीइंस्टेट किया। जिन लोगों के साथ उस बच्चे ने खाना खाया था उनका स्टेटमेंट नहीं लिया। और सवाल ये भी है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, 3 घंटे तक परिवार वालों को देखने नहीं दिया। माता पिता जाते और सीन ऑफ क्राइम पर सबूतों को मिटा देते। मतलब ये सब समझ के परे है। और सवाल यही है कि क्या शुरुआती वक्त पर जो डॉक्टर्स वहां उठा रहे हैं कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है? मीता चक्रवर्ती, आपसे एक कमेंट जल्दी, उसके बाद मैं सायरा जी आपके पास आ रही हूं। ठीक है, नमस्कार। देखिए, सवाल बहुत सीधा है और हम लोग यहाँ पर कोई फेक न्यूज का फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं चला रहे हैं। ये सच है कि विनीत गोयल ने या पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है कि कॉल वाज नॉट मेड बाय द पुलिस, बाय कोलकाता पुलिस। हाउएवर, एक कॉल गया था और शायद वो हेल्थ प्रोफेशनल ने किया था हॉस्पिटल से। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए टू एस्टैब्लिश किसने कॉल किया है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एस्टैब्लिश करने में। क्यों कॉल गया था इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड? क्यों ऐसा फोन कॉल जाएगा जहां पर ये बोला जाएगा घर वालों को कि सुसाइड हुआ है? फिर 3 घंटा आप वेट कराते हो। आपके पास एम्पैथी, सेंसिटिविटी बोल के कोई चीज नहीं है क्या? उसके बाद आप संदीप घोष रिजाइन करते हैं और 4 से 6 घंटे के अंदर उसको रीइंस्टेट कर देते हो। ये बात क्या सच नहीं है कि संदीप घोष के खिलाफ इसके पहले भी काफी बार लिखित में कंप्लेंट्स गया है डिफरेंट मैल प्रैक्टिसेस के लिए? तो उसका इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? Why was he reinstated again in matter of few hours? क्या नेक्सस है यहाँ पर? ये सवाल करना जुर्म है क्या? और ये सवाल क्या फेक न्यूज है? ये कोई भी फेक न्यूज नहीं है यहाँ पर। फिर अब आरजी कौर के जो 14 अगस्त के रात को इंडिपेंडेंस ईव में जो वुमेन रिक्लेमिंग द नाइट का मूवमेंट होता है, आपके पास पुलिस फोर्सेस इनफ नहीं है। एक मॉब आता है और आरजी कौर में वैंडलिज्म हो जाता है। आरजी कौर के अंदर आप रेनोवेशन चालू कर देते हो। आरजी कौर इज अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट, हु इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? इतने सारे लैप्सेस हुए हैं जो कि ओपन मीडिया में है, जो सच है। मैं फेक न्यूज के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ।
और मैं हवा में कोई एलिगेशन भी नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, जो सच है, एस्टैब्लिश फैक्ट्स है, उस पे तो आप जवाब दीजिए। सारा जी, सारा जी, ठीक है। वी वांट जस्टिस फ्रॉम हुम? आप पुलिस मिनिस्टर है, आप हेल्थ मिनिस्टर भी है, then you are seeking justice from whom? And let's CBI do a proper job in a timely manner. बिल्कुल, ठीक है। एक बार आप सारा हलीम शाह बोल रही है। सारा जी, आपने सुनी रिजू साहब की सारी बातें। इतनी घिनौनी हत्या, इतना घिनौना रेप होने के बावजूद मुझे बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ पे बैठे हुए तृणमूल के प्रवक्ता यही बोल रहे हैं कि दल यहाँ पे जो है राजनीति कर रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डॉक्टर हैं, वो नर्सेज हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। आंकड़े मैं बताती हूँ आपको ये होना चाहिए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरजे कार जो है मेडिकल कॉलेज में कोई हत्या नहीं हुई। ऐसी घटनाओं को लेकर इस मेडिकल कॉलेज के करीब जो है वर्षों से इतिहास रहा है। और ये जो है आंकड़े मैं आपको बताती हूँ, इस साल में ये क्या आंकड़े हुए हैं, क्या आपका ऑडियो बहुत कट के आ रहा है। कैन यू लिफ्ट द फोन प्लीज? थोड़ा ऑडियो कट के आ रहा है आपका, ऑडियो कट के आ रहा है। हाँ, बोलिए। एक जो है एक केस हुआ था जहाँ पे एक घटना 2001 में हुई है और उस साल 25 अगस्त में एक मेडिकल स्टूडेंट का शव उसी हॉस्टल में पाया गया था। तो ये भी है, वहां पे कुछ हुआ नहीं। अब मैं ये 2001 की बात कर रही हूँ कि वहां पे एक शव पाया गया मेडिकल स्टूडेंट का। अब ये पूरा इतिहास है। मेडिकल स्टूडेंट का नाम था सौमित्र विश्वास, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम लोग 2003 में। 2003 में फिर सुसाइड हुआ था। जिस तरह 2001 में हमने देखा, उसी तरह से 2003 में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हाउस स्टाफ ने सुसाइड करा। ये 2003 का किस्सा है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आपने जो मोटे तौर पर बातें कही है वही है कि ये डॉक्टर्स हैं, देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। जिन परिस्थितियों में अरविंद जी, अगर वो सेमिनार हॉल जहां पर वो बच्ची थोड़ा रेस्ट करने गई थी, मैं एक पास के ही जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनकी बात सुन रही थी। वो बता रही थी कि कई घंटों की इनकी बैक टू बैक शिफ्ट लगती है। रात में आराम करने के लिए बस सेमिनार हॉल में एक गद्दी सी थी जहां पर वो गई थी और ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। आप एक लॉयर भी हैं और इसीलिए मैंने आपको शो पर आज बुलाया भी है। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन में जांच एजेंसी 2 दिन 3 दिन तक अगर सही तरीके से सबूत ही ना इकट्ठा करे, उसका सारा फोकस लीपा पोती पर हो, फिर कैसे हम उम्मीद करें कि इंसाफ मिलेगा? कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां की पुलिस ने जिस मुस्तैदी से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो ना की और उसके कॉन्ट्रेरी उन्होंने लीपा पोती करने की कोशिश की। देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्राइम का जो सीन है उसको सील करेंगे। वो नहीं किया इन्होंने। फिर दूसरी बात आपने बताई कि सुसाइड की इन्फॉर्मेशन गई। अगर इन्फॉर्मेशन गई, किसके द्वारा गई, कैसे गई, ये सब चीजें कलेक्ट करनी होती हैं। ममता दीदी इस मामले में किसके साथ बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्या प्रिंसिपल का कोई रैकेट चल रहा था या प्रिंसिपल का कोई इन्वॉल्वमेंट है? इसीलिए 3 दिन लग रहे हैं सीबीआई को। इंटेरोगेशन लगातार चल रहा है। साइकोलॉजी टेस्ट उसका हो चुका है, अब पोलोग्राफी टेस्ट होने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ गंभीर सवाल जब पैदा होता है जब सरकार और उसका तंत्र, मतलब एक तरीके से पुलिस ने सरेंडर कर दिया, तभी तो सीबीआई को जांच भेजी गई हाईकोर्ट के द्वारा। जब लैप्सेस पाए गए, पुलिस के पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो नजर नहीं आई रिकॉर्ड पे। और ममता दीदी का ये स्टेटमेंट कहना कि राम और बाम जो है वो मिल गए हैं, ये क्या दिखाता है? मतलब ऐसे जघन्य अपराध पे, महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ पे, और महिला मुख्यमंत्री अगर बचाव नहीं करेगी और प्रायोरिटी पे अगर उस केस को सॉल्व नहीं करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी नहीं, कोई एसआईटी बनाई नहीं उन्होंने, तो ये क्या जाहिर करता है? इसीलिए सवाल डबल गंभीर हो जाता है। देखिए, अपराधों को रोकना होगा तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून केंद्र सरकार ने भी बनाए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो राज्य का होता है। ये वही सरकार है जिसने सीबीआई की एंट्री बंद की थी। सेक्शन 6B सीबीआई स्पेशल पुलिस एक्ट के अंदर
ममता दीदी ने सीबीआई की एंट्री बैन की हुई थी और वो कहते थे हम परमिशन नहीं देंगे। ये वही सरकार है जो कट मनी लिया करती थी और बाद में मुख्यमंत्री कहती, महिला मुख्यमंत्री कि वो कट मनी फला तारीख तक आप वापस कर दीजिए। तो क्यों नहीं सवाल पैदा होगा? ये वही महिला मुख्यमंत्री है जो संदेश खाली पर चुप्पी लगा जाती है। ये राजनीति के विषय नहीं है। प्लीज देश की महिलाओं के लिए कम से कम सीरियस होना सीखिए। और ये प्रवक्ता साहब जो बैठे हैं ये उसको डिफेंड करिए जा रहे हैं। ये डिफेंड का मौका नहीं है भाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्दी से पुलिस ने अगर सबूत मिटाए हैं तो कैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए समय लग रहा है, कैसे उसको कड़ियों को जोड़ा जाएगा, कैसे सबूतों को इकट्ठा किया। अगर क्राइम सीन आप सीन को सील करते तो शायद कुछ निकल के आता, लेकिन आप चिंता न करिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कल मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। बिल्कुल मामले की गंभीरता को देखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कल होने जा रहा बकायदा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है। रिजू जी, आपकी पार्टी के भी कई लोगों की अंतरात्मा जागी है इस मुद्दे पर। उन्होंने भी बोला है कि जिस तरह का खिलवाड़ शुरुआती दिनों में हुआ है, आज भी जब सड़कों पर आप देखिए कोलकाता से जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, लोगों का गुस्सा अभी भी राज्य सरकार के खिलाफ है। वो कानून की बेहतर सुरक्षा की, सीपीए की भी मांग कर रहे हैं जो हम आज तक पर दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आपके लिए भी एक मौका है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इस देश की संसद में कई महिला सांसद हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, लेकिन पता है आपको, रेप का कोई भी कांड होने पर पहले वो देखती है किस राज्य में हुआ है, उसके बाद नाप तोल कर वो अपना मुंह उस पर खोलती हैं या फिर चुप्पी साध लेती हैं। उन सब ने हमें शर्मसार किया है। जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, देश को बताती हैं महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हम सबसे आगे आकर लड़ेंगे, वो सब चुप हैं। 4 दिन 5 दिन बाद जब पार्टी से अनुमति मिलती है तब औपचारिक ट्वीट सामने आते हैं। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं इस देश में और वहां पर ऐसा होता है। आपके लिए भी एक मौका है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। बाकी मुद्दों पर आप रहें उनके साथ, लेकिन अगर परिवार को इस बेइंसाफी के साथ 3 घंटे तक इंतजार कराने के बाद अपनी बेटी का उस हालत में शव देखना पड़ता है, तो आप कल्पना कीजिए। उसी हॉस्पिटल से फोन आया, पुलिस बता ही नहीं पा रही है किसने ये गलत जानकारी उन तक पहुंचाई कि इट इज सुसाइड। आप कल्पना कीजिए, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर उसको बता दिया जाए कि आत्महत्या है, उसको लगेगा कि क्या हो गया ऐसा। वो 3 घंटे कैसे बीते होंगे। और मैं तो आपको बोल भी नहीं रही हूं कि एक बार सोचिए कि उस बच्ची के आखिरी मिनट घंटा कैसा बीता होगा, उसके साथ क्या किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और फिर कवर अप। और अब पुलिस वाले साहब जो आपके कमिश्नर हैं, वो खोज खोज के सोशल मीडिया पर सबको नोटिस भेजने में दिमाग लगा रहे हैं। अगर इतना दिमाग वो लगाते कि आखिर पुलिस वालों ने क्यों 3 घंटे से परिवार को वहां पर रोक कर रखा, एक बार चेहरा दिखा देते, उसके बाद कह देते उनको आप यहां से आगे नहीं। अरे बगल में 50 मीटर पर रेनोवेशन शुरू हो गया मिस्टर दत्ता, कुछ तो आपका भी कॉन्शियस होगा सर। हम सबको बुरा लग रहा है। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि निर्भया कांड पर भी आपने ऐसे ही डिस्कशंस की थी, आज एक बार फिर ये वाले पे डिस्कशन, ये क्यों नहीं हालात बदलते हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास भी दत्ता साहब सवाल जवाब नहीं होगा। अगर अंतरात्मा की इतनी सी सुन सकते हैं। 1973 अरुणा शानबाग के 27 नवंबर की तारीख थी। मुंबई के वर्ली में रहने वाली एक नर्स, उसको रात में एक वार्ड बॉय ने उसके साथ रेप किया था और उसके बाद से पकड़े जाने के डर से उसने कुत्ते की जंजीर से अरुणा का गला घोट दिया था। मरा समझकर भाग गया वहां से। 42 साल तक वो जिंदा लाश बनी रही, कोमा में रही, नाक से उसको खून खाना जाता रहा। और फिर 2015 में उन्होंने हिम्मत हार दिया, वो दुनिया को अलविदा कह गई। निर्भया का दिल्ली की 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा थी। 16 दिसंबर 2012 को उसके साथ गैंगरेप हुआ था। इतना विभत्स कांड जिसमें उसकी आंत तक को बाहर खींच के ले आया गया था। हम सब ने उसकी लगातार रिपोर्टिंग की, इंडिया गेट पर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कुछ नहीं बदला। 8 साल लग गए निर्भया में इंसाफ दिलाने में। उसकी मां बताती थी कोर्ट में आरोपी उसके वकील हंसते थे। ये तो न्याय व्यवस्था है, ये तो हमारी ईमानदारी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, जल्दी न्याय दिला देंगे, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन यही है सच्चाई। 51 साल सोचिए, अरुणा बाग से लेकर आज तक 51 साल बीत गया। तब मुंबई के वर्ली में एक अस्पताल में एक नर्स के साथ ऐसा हुआ था। 51 साल बाद कुछ नहीं बदला है।
ना सोच बदली है, ना हैवानियत का अंदाज। सुरक्षा के इंतजाम और टाल मटोल का जो तरीका है कुछ नहीं बदला है। जांच होगी, जांच से लोग कहते हैं कि तस्वीर क्यों नहीं बदलती है। बात सिर्फ एक नर्स या डॉक्टर की नहीं है, एक पूरे समाज की है, जहां मां बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं, घर लौटने तक चिंता में रहते हैं। रात ज्यादा हो जाए तो सहमे सहमे रहते हैं। हम सब इस दफ्तर में भी काम करते हैं, हम आधी रात को निकलते हैं। कई बार दावे होते हैं बेटियों को पढ़ाने के, उनको काम पर भेजने के, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इलाज परमानेंट नहीं है हमारे पास बलात्कार के केसेस का। रिजू जी, एक मौका आपके लिए भी है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। कम से कम इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। कलकत्ता पुलिस को कटघरे में खड़ा कीजिए कि 3 घंटे तक क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया, प्रिंसिपल को क्यों रीइंस्टेट किया, वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी क्यों था आपकी मुख्यमंत्री के लिए, पूछिए तो एक बार। मैं बोल सकता हूं? बोलिए। मैं बोल सकता हूं अंजना जी? मैं सिर्फ आपने जो जो बातें कही, जो जो वाक्य कहे आपने, ये सब दिल को छू लेने वाली बातें हैं और सच्चाई है ये। और आपने कहा ऑर्डिनेंस की बात, हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक बात कही और मैं आपका सूत्र पकड़ के कह रहा हूं कि अगर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए इस देश में कि अगर कोई जानवर, मैं इंसान नहीं बोल सकता, कोई जानवर जो ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है और उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है कि हाँ उसी ने किया है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 7 दिन में उसको फांसी में लटका दो। जब तक ऐसे लोगों के दिल में डर नहीं बैठेगा तब तक ये देश का हालत सुधरेगा नहीं। पर बिल लाएगा कौन? आप पूछते हैं ना कि राजनीति मत करो, हम राजनीति नहीं कर रहे, बिल लाएगा कौन? प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? ऑर्डिनेंस लाते हो रात को 12 बजे, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल को फेवर्स क्यों दिए? नहीं, आप पहले जवाब दीजिए। करना चाहता हूं प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल को फेवर्स क्यों दिए? बात खत्म, ये जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात कर रहा हूं। आपको जैसे ही मैं उधर जाता हूं भाजपा की तरफ, आप मुझे टोक देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता। आप मुझे बताइए, तो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आज कांग्रेस वाले भी आपसे यही पूछ रहे हैं। डोंट मेक इट पॉलिटिकल। आज कांग्रेस वाले भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि महिलाएं। अच्छा सोच, आज फर्ज कर लीजिए। अच्छा फर्ज कर लीजिए ना। अच्छा अंजना जी 1 सेकंड, आपको वो भी अब बीजेपी की दिख रही है। अरे अंजना जी सुन तो लीजिए मैडम। अरे मैडम सुन तो लीजिए। अगर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कोलकाता पुलिस ने नहीं लिया, कोलकाता पुलिस ने फर्ज कीजिए गलती किया है, उसको 3 दिन कंटिन्यूअसली एवरेज 12 घंटे सीबीआई ग्रिल कर रहा है। सारा प्रश्न ले लिया सीबीआई, 3 दिन बाद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ा वो बातें रखने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लूंगा आपसे बस। पहला मेरा गुजारिश है कि जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, आपने एक रात में ऑर्डिनेंस लाके सरकार के हाथ से आपने पूरा एलजी को क्षमता दे सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए। अभी को यहाँ बुलाकर आपकी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। करेंगे आप लॉकेट जी? सर, अभी आप केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का बात करेंगे तो आप हिस्ट्री में चले जाइए। 2012 से जब कामदुनी हुआ था, पार्क स्ट्रीट हुआ था, कागदी बहुत सारा कांड हुआ था। ममता बनर्जी ये सरकार ने किसी को फांसी में दिया क्या? फांसी का आदेश दिया क्या? लेकिन बेकसूर खलास कर दिया कामदुनी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं हो। कोई भी सांसद हो देश का, पुरुष हो महिला हो, कोई भी प्रभावी व्यक्ति हो, वो पार्टी देखकर रेप की वारदात पर कम से कम अपना मुंह ना खोले। और सवाल यही है कि ये सिलसिला थमता नहीं तो ये विरोध क्यों थमे? राखी तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस घर में मातम मन रहा है उस घर की मां पूछ रही है मेरी बेटी का कसूर क्या था? उस मां के हाथ बार बार आगे बढ़ते हैं कि वो अपनी बेटी की आंखों से उस रात के कांच के टुकड़े चुन चुन कर हटा सके, अपनी होनहार बेटी के सारे दर्द पोंछ सके, मिटा सके ये दंश उसके जीवन से। मां का मन कचोटता है सिर्फ सोचकर कि उसकी बेटी के दुनिया में आखिरी लम्हे कितने भयावह थे। हर मां की आंख से नींद उड़ गई है ये सोचकर कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। इस दरिंदगी और पुलिस प्रशासन की धौंस से जीतना है हमें। आज रक्षाबंधन है और बेटी हम शर्मिंदा है। देखते रहिए आज तक।